प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ से दिए गए बयानात और फिर जो रद्द अमल और जवाब आ रहा है। क्योंकि आज जब कौमी असम्बली और सेनेट के फोरम पर गुफ्तगू हुई तो जो साथ के दूसरे जमातों के सियासी रहनुमा थे उनका ये कहना था जो कुछ 8 सितंबर को किया ये उसका रद्द अमल था, ये आउटकम तो होना ही था। इसी मामले पर अगला सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, पानी सर से गुजरने लगा, बानी PTI सबक लेने के लिए तैयार नहीं। आज गंडापुर के हिमायत इस्टेब्लिशमेंट से हर तरह की बातचीत के दरवाजे बंद। क्या बानी PTI सियासत नहीं इनकलाब की राह अपनाना चाह रहे हैं? ये इनकलाब का लफ्ज़ यहाँ हमने लिखा तो है, लेकिन आपको ये कह दें कि इससे मुराद या मतलब हमारे ख्याल में इनकलाब जो हमने पहले भी देखा तकरीब का है, हमने इसको जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इफ्तिखार साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। पहली बात तो कहना चाह रहा हूँ कि डट के खड़ा है इमरान खान, इस पर तो कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। 21 सितंबर को लाहौर के अंदर मोबिलाइजेशन का उसने ऐलान कर दिया। उसने कहा मैं बात नहीं करना चाहता इस्टेब्लिशमेंट से, ये बिल्कुल आज के बाद इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता बिल्कुल बंद है और मेरा नुमाइंदा यही है जो आपने संजानी में देखा, ये है मेरा नुमाइंदा। अब आप इनकलाब की बात कर रही हैं, भाई खुदा का वास्ता है इनकलाब आना चाहिए आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। नौजवान जो लाखों की तादाद में रोज़गार की तलाश में है, इनकलाब आना चाहिए उनकी तरबियत के लिए। वो यही चाह रहे होंगे शायद, उनको हुनर सिखाएं। अगर ये चाह रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, इस इनकलाब का आगाज़ 21 सितंबर से लाहौर से शुरू करें और ऐलान करें कि कहाँ पे इन नौजवानों की तरबियत के लिए खोल रहे हैं अदारे, कितना पैसा लगाने को तैयार है। और इसको छोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान कर दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इस साल 10 लाख नौजवानों को उनके ऐसे काम सिखा देंगे कि उनको बैरून मुल्क नौकरियाँ मिलें, बाइज़्ज़त रोज़गार। ये है इनकलाब मेरे लिए इनकलाब है अशराफिया का ख़ात्मा। उन लुटेरों से उनकी जो दौलत है जो नाजायज़ ज़राए से इकट्ठी की गई है। मैं कमाल हो गया, ये एक आदमी की मैंने दाढ़ी देखी, वो अपना SHO है, 100 करोड़ रुपए का मालिक। कितने का? 100 करोड़ रुपए का मालिक। कच्चे में उसकी ड्यूटी थी। 1000 एकड़ का मालिक, 1000 एकड़ उसने ज़मीन ठेके पे ली हुई। और भाई ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आप इनकलाब लाना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप लोगों को गाली देना चाहते हो, आपको लगता है आज 10 सितंबर से 21 सितंबर के 11 दिनों में वो तब्दीली आ जाएगी? मे भी आ सकती है। गुज़िश्ता काफी घंटे वो नहीं थे, तो मे भी कोई तब्दीली आ गई हो। मुमकिन है ना, वो लोग पूछे ना कि चन्ना कितना गुजारी है रात में, तो मुमकिन है उस रात में बड़े अहम फैसले हुए हों गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए, अपने जो वज़रा उनसे नाराज़ हैं उनको मनाने के लिए। ये भी तो इनकलाब हो सकता है ना। आप ऐसे इनकलाब को क्यों नहीं मानती? आपका इनकलाब है खून का, गर्दन कटे हो, गोलियां चल रही हों, थाने लूटे जा रहे हों, बैंक लूटे जा रहे हों, लोगों के घरों को आग लगाई जा रही हो। मतलब आपने दिल की बात ही मेरी बात कह के रख दी है। वास्ता है, हम ऐसा इनकलाब नहीं चाहते। हम आवाम की बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ इनकलाब चाहते हैं, उनकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए इनकलाब चाहते हैं, उनके लिए अच्छे अस्पतालों के लिए इनकलाब चाहते हैं, उनके लिए वो इनकलाब चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लेके आए। दुरुस्त। हसन निसार साहब, अब तक ये कहा जाता रहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, ताकत इख्तियार सब उनके पास है, हुकूमत को तो कुछ है ही नहीं है, फारिग है हुकूमत। आज कहते हैं जी 6 लोगों को कहा था कि बातचीत की इजाज़त है, आज से सब कुछ बंद कर दिया है कि हमें धोखा मिल गया है, कि हमें तो प्यार और मोहब्बत भी सच्चा नहीं मिला। तो अब चाह क्या रहे हैं बानी PTI? अब अगर बातचीत किसी से भी नहीं होनी तो फिर क्या इनकलाब आ जाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरे टीन एज को तो कई साल बीत गए। अब इनकलाब की बात आम तौर पे जहालत की बात होती है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, इनकलाब को हम जैसी नीम खादा कौमें खामखा ग्लोरीफाई और रोमांटिसाइज करती हैं। हालांकि इनकलाब की जो रियल डेफिनेशन है वो ये है कि ये पुराने ज़ालिमों को रिप्लेस करके नए ज़ालिम लॉन्च करता है। पूरी दुनिया की तारीख, हमारी अपनी भी यही है। खिलाफत को मलूकियत में तब्दील किया गया, यजीद ने जन्म लिया। बुनियादी तौर पे इनकलाब शिनकलाब नहीं, ये एवोल्यूशन है। अदरवाइज अल्लाह के कारखाने में तो सभी कुछ मुमकिन है ना। बच्चा होता है मासूम, रहम मादर में उसको पता भी नहीं होता उसको क्या चाहिए होता है, फिर एक प्रोसेस है
औलाद चाहे सैमसन की हो या रुस्तम की हो या टार्जन की हो, फर्जी किरदार है बेशक, तो वो जाहिर है वो बलूगत में, तो बलूगत की उम्र में आएगा ना। तो एवोल्यूशन ह्यूमन सोसाइटी में उसको डेवलप करने में उसमें शॉर्टकट कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिसकी भी औलाद होगी वो बलूगत की उम्र में ही बालिग होगा। ठीक है, बचपन से लड़कपन से गुजर के फिर अधेड़ उम्री, फिर बुढ़ापा, फिर मौत, एक साइकिल है। सो इनकलाब तो स्टूपिड चीज है, ये अहमकों की जबान है, जान की पढ़े लिखों की नहीं है। जान की अमान पाऊँ तो भाई क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि बानी पीटीआई जो है सियासत में इनकलाब की राह अपनाना चाह रहे हैं? ये सवाल भी तो है, इसका भी कोई जवाब दे दे यार। यार मेरा तो कोई वास्ता या तल्लुक राबता नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ है तो तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पता कर लो। चलें जी, मैं तो एक एकेडमिक सी बात कर रहा हूं। उन्होंने एकेडमिक बात की, लेकिन हम आप उनको जानते हैं। स्टेटमेंट सामने रखे थे, एक ब्रेक ले। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। अफसार साहब, आपकी नज़र से भी बयान गुजरा होगा जो आज का ताज़ा तरीन है बानी पीटीआई का। आपके ख्याल में जलसे के बाद ये जो आज का बयान है और फिर वो जहाँ कहते हैं उनके साथ धोखा हो गया, अब कोई मुज़ाकरात की बात है या उन्होंने वाकई में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए, वो दरवाजे जो खुले नहीं थे? तो सियासी मुस्तकबिल क्या है और क्या फिर मिलिट्री ट्रायल का मामला है? केपी पास बच जाएगा या सारी सियासी स्पेस श्रिंक करने की तरफ पीटीआई बढ़ेगी? देखिए, सियासी स्पेस श्रिंक करने में तो टाइम लगता है। बहरहाल उन्होंने मुज़ाकरात का दरवाज़ा, वो मैं एक मीम देख रहा था कि दरवाज़ा बंद किया, नीचे से सारा खुला, ऊपर से बंद है। तो ऐसा ही बंद है, वो हर वक्त मुज़ाकरात पे तैयार हैं जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक तो, लेकिन शायद दूसरी तरफ तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ सबूत इतने आ चुके हैं कि अब उसका जब तक फ़ैसला नहीं होता। देखिए, मैंने आपको एक बात वैसे जो एक जनरल प्रिंसिपल है हमारे मुल्क का, माजी में भी देखें, जब तक सज़ा नहीं हो जाती कोई कंफर्म हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से होकर, तब तक कोई मामला तय नहीं होंगे, अगर कोई होने हैं तो। ये मेरा अपना एक एनालिसिस है जो मैं तारीख़ को पाकिस्तान की को जानता हूँ। जो भी बातचीत शुरू होगी ना, वो सज़ा के बाद होगी, उससे पहले नहीं। अगर सब कुछ बाद में होना है तो फिलहाल जो पीटीआई कर रही है, आपके ख्याल में दबाव जो डाल रही है, उस दबाव से भी कुछ निकलने वाला नहीं है? तो गंडापुर साहब जो एक लिंक है दरमियान में, वो किसकी तरफ से किसके लिए खेल रहे हैं? पीटीआई असल में आदतें माजी की उनको पड़ी हुई हैं कि गाली निकालो, टारगेट करो, प्रेशर डालो और इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। आपके काम तो फैज़ ने और बाजवा ने करने थे, अब ये सिचुएशन नहीं है। अब केपी में काम भी खुद करने पड़ रहे हैं। पूरी आपकी जो मेंबरान की तादाद, उनको इधर उधर जाने से बचाना, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, पैसा भी खुद ही इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो इसलिए अब वो प्रेशर तो पता नहीं डल रहा है नहीं डल रहा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से वो मज़ीद जो ज़ुबान का इस्तेमाल है और जिस तरह के वो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, उसमें जो उसके साथ मिक्स चीज़ हुई है वो पब्लिक सेंटिमेंट है पिछले कई सालों से। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, मईशत के हालात ठीक नहीं है, इस पे कैश कर वो मैंने आपको एक दिन बताया था, शायद आपके प्रोग्राम में बात हुई थी कि नेगेटिविटी जो है ना, जो उस पे पल रही है, बैक्टीरिया है जो पीटीआई ने इंट्रोड्यूस करवाया है, नफरत पे पलने वाला बैक्टीरिया, पॉजिटिविटी पे नहीं, मोहब्बत पे नहीं कि हम मोहब्बत देंगे, हम तरक्की लाएंगे, हम खुश, ये बात नहीं है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसको लटका देंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लोगों को गुस्सा बेचा जा रहा है और लोग खरीद रहे हैं और लोगों के गुस्से को ही शायद इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी बिल्कुल। ज़ैगम साहब, अब एक तो भी सलमान अकरम राजा साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें तो उन्होंने बड़ा उसके साथ सबसे गुफ्तगू, सबसे बात करने को तैयार हैं, अपील करते हैं हमारे साथ चलें, हमारी बात सुने, सबको ही कहा है उन्होंने। मगर वहाँ खान साहब ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दे दिया है। अब आप ये फरमाइएगा कि अगर जलसे की इजाज़त दे दी तो क्या उसका मकसद ये था कि आप इदारों के खिलाफ जहर उगलेंगे? इमरान खान साहब की जमात से हर बात दो दो तीन तीन सूरतों में क्यों आती है? हतमी तौर पर आप इतनी मुश्किल में हैं, मसला हल करना चाह रहे हैं या मसले को फैलाना चाह रहे हैं? ये 2 घंटे के फर्क से बयान है दोनों के, सेक्रेटरी जनरल का और बानी का। जी मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल बनना पीटीआई का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का,
खुद पाकिस्तान की सियासत के लिए भी अच्छी बात है, पीटीआई के लिए भी अच्छी बात है। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, फिर आपने किसी दिन कह देना है कि पीटीआई इमरान खान और इमरान खान पीटीआई है। भला कोई कितना भी सेन हो, अगर वो चाहे तो वो फारिग है, बिल्कुल ही फारिग है, फिर तो कोई फायदा नहीं, कोई भी बैठे ABCD। बदकिस्मती से जरदारी पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी जरदारी है, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग हैं और मुस्लिम लीग नवाज है, खानदानी और जाती मलकियतें हमारी पार्टियां हैं, जमहूरी इदारे नहीं हैं। तो जिस दिन इमरान खान चाहेंगे, सलमान अकरम राजा अपनी तमाम काबिलियत, सलाहियत, अहलियत के साथ घर में बैठे होंगे, अपनी वकालत कर रहे होंगे। और तमाम जमातों के तमाम काबिल रहनुमाओं के बारे में यही बात है। खानदानी अब आपकी राय इस बात पर क्या है कि पीटीआई ने सब दरवाजे बंद करके इनकलाब लाना है, या बकौल सलमान अकरम राजा सबसे बात करके निजाम का हिस्सा बनना है? करना क्या है? मेरे ख्याल में उन्हें वो करना चाहिए जो सलमान अकरम राजा कह रहे हैं। देखिए आयशा, दुनिया में इस वक्त 2500 एटम बम मौजूद हैं जो दूसरी जंग अजीम के बाद बने हैं। इनमें से कोई एटम बम इस्तेमाल नहीं किया किसी ने। इसमें से 6000 एटम बम जो हैं वो रूस के पास हैं, जिसको नाराजगी भी बहुत है, जो टूट भी गया लेकिन बम इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि बम जो होता है वो डेटरेंस के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं होता। मुझे समझ नहीं आती पीटीआई की इस बात की, इमरान खान की इस बात की, कि वो पहली बॉल पर ही एटम बम फेंकते हैं। गरम मिजाज है ना, हसन साहब ने इब्तिदा में बताया था। वो संभाल जी बस ये गरम मिजाजी आप इसको कह लें, ये उनका फास्ट बॉलर उनको कह लें। देखिए सन त्सू जो बहुत दुनिया के माने परमाने पुराने स्ट्रेटेजिस्ट हैं चाइना के, उन्होंने कहा है कि जब हालात मुश्किल हों तो उस वक्त ताकत से ज्यादा दानाई पर, विजडम पे इन्हिसार करना चाहिए। पीटीआई के सामने खुद अपनी मिसाल है। उनके लिए जो आसानियां आई हैं, जो रास्ते आए हैं, वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से आए हैं। ठीक, वो 9 मई के वाकयात की वजह से नहीं आए। मगर ज़ैगम साहब फिर भी समझ नहीं पा रहे ना, आपकी गुफ्तगू खुद कंक्लूड कर रही है जब बानी पीटीआई ही सोचेंगे और करेंगे, और फिर वहां पर आके जब आप अकल और विजडम की बात करें कि उस हिसाब से स्ट्रेटेजी होगी, वो दिख नहीं रही है, तो फिर तो बॉम्ब को ही लगेगा सब कुछ जाके। अभी तक नहीं दिख रही है। हाँ। अभी तक नहीं दिख रही है, लेकिन उसकी वजह यह है जो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं। वजह यह है कि इमरान खान ये समझ रहे हैं कि बाहर जाने का इस वक्त रास्ता नहीं है। ठीक है, वो जो गुफ्तगू करना चाह रहे थे उनके साथ कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। चलें, जो हमारे बाखबर लोग हैं जी, देखिए जैसे भी अबसार साहब हैं जो हमारे इंतहाई बाखबर सहाफी हैं, अब उनका एनालिसिस वो ये है कि जी पूरा, आप जैसे उन्होंने कहा कि जब तक ये होल हॉग केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा तो जान नहीं छूटेगी। अब आप पाकिस्तान में केस को देख लें कि केस ट्रायल से लेकर सुप्रीम कोर्ट होने तक कितना टाइम लग जाता है। तो इसका तो मतलब है उनको बताया जा रहा है कि अभी साल हाथ साल जो हैं तुम यहाँ टेंशन में बैठकर इंतजार करो। ठीक है, मगर हमारी सियासत में दानिश और हिकमत का अमल दखल रहता है। माफी मांगकर गलती तस्लीम करके रास्ते भी खोले जाते हैं, मगर अगर ना गलती तस्लीम हो ना ये तस्लीम किया जाए कि हमसे गलती हो सकती है तो यकीनन रास्ते नहीं खुलते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।